सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र 5 दिसंबर तक था, जिसमें विधानसभा की 4 बैठकें बुलाई गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार सत्र को छोटा रखकर जनता के सवालों को उठने से रोकना चाहती है। उसने हर दिन विधानसभा परिसर में सरकार को घेरने के लिए नए पैतरे अपनाए। विपक्ष के ये आरोप हैं, लेकिन सरकार ने क्या कहा? सीएम ने कहा कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक थी। ये देखिए। की पूर्ति नहीं हो रही, किसानों को भाव नहीं मिल रहे। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक पूतना का भेष धरे आए। कुछ विधायकों ने हाथों में गुड़िया थाम रखी थी। कहा, कफ सिरफ से हुई मौतों का विरोध करने आए हैं। पूतना के गेटअप में इसलिए आए हम लोग कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये कोई किसी की नहीं सुन रही है। ये जिस प्रकार से बच्चों की हत्या कर रही है, और आपको मालूम है छिंदवाड़ा में 25 बच्चे मर चुके हैं। सीरम कप जहर जो दिया गया है, और इन्होंने जिसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिम्मेदार, उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए और उस कंपनी की को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, उस कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। और जो इंदौर का कांड है, जो चूहे हमारे जो बच्चे हैं, मृत बच्चे, उनको खा गए। ये कितनी शर्मसार बात हो गई मध्य प्रदेश सरकार के लिए। दूसरे दिन किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक चिड़िया चुग गई खेत की झांकी लेकर अपने साथ विधानसभा परिसर पहुंचे। जो आप कहावत है चिड़िया चुग गई खेत, ये मोटी चिड़िया हो गई, कमीशन वाली चिड़िया सरकार। ये किसान, ये धान, मक्का, प्याज, सोयाबीन, पूरे किसान परेशान है। प्रदेश के अंदर ना सोयाबीन के भाव मिल रहे, मक्का एमएसपी पे नहीं खरीद रहे, धान की खरीदी नहीं हो पा रही, किसान को बिजली नहीं मिल पा रही, किसान लाइन में खड़ा है। ये पंजीयन की सरकार है, कभी किसान के पंजीयन कराती, कभी फसल के पंजीयन कराती है। कागज इकट्ठे करते जा रहे। हो सकता है आप ब्लड प्रेशर की किसानों से रिपोर्ट मांग ले ये लोग। तीसरे दिन छुट्टी थी, लेकिन चौथे दिन जुन्नार देव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके हाथ में पोस्टर लिए बंदर के भेष में विधानसभा पहुंचे। उनके हाथ में उस्तरा भी था, जिसे उन्होंने सरकार और सिस्टम का प्रतीक बताया। जो कहावत सुनी है आपने, जो आपने कहावत सुनी है कि बंदर के हाथ में उस्तरा, ये आप देख रहे किस प्रकार से उस्तरा चल रहा है सरकार का। ये देखिए आप, ओबीसी वर्ग के आरक्षण पे बंदर उस्तरा चला रहा, युवाओं पर खाद की पूर्ति नहीं हो रही, किसानों को भाव नहीं मिल रहे, महिलाओं की सुरक्षा पे, जन सेवा मित्र पे, बेकलाग की भर्ती पे, और ये सरकार ये विपक्ष पे भी उस्तरा चलाने लग गई है। ये मीडिया पे भी उस्तरा चला रहा है। ये ऐसी सरकार है बीजेपी की। हम यही कहना चाहते हैं कि हर अधिकार मिले हर वर्ग को। भारतीय जनता पार्टी चर्चा करना नहीं चाहती, चर्चा का कोई निर्णय नहीं निकल पाता, इसलिए हमें बताना पड़ता है कि सरकार किस प्रकार से हर वर्ग का हनन कर रही है, उनके अधिकारों का। आखिरी दिन कांग्रेस विधायकों की जगह बीजेपी ने ले ली। प्रदर्शन की जगह वो सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे। विकास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन पर घेरने लगी। ये सदन जनता की समस्या को उठाने का, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मंच है। ये मंच सकारात्मक पहल से अच्छी बहस के लिए उपयोग होना चाहिए, ना कि कभी गिरगिट बन जाओ, कभी बंदर बन जाओ, कभी सांप लेके आ जाओ। ये बचपना मुझे लगता है कि कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति को प्रदर्शित करता है। सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेती है, लैंड पूलिंग एक्ट में किसानों हमने विरोध किया था, आज सरकार को उसको लेना पड़ रहा है। तो सरकार के ऐसे कई अनिर्णय की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता वैसे चलाती। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ओबीसी आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। बजट सत्र में भी कांग्रेस के विधायक किसी दिन काला नकाब पहनकर आए थे, किसी दिन नकली सांप लेकर, कभी गेहूं की बाली लहराई, कभी कंकाल और सोने की ईंट लेकर, कभी कुंभकर्ण बनकर पहुंचे, तो कभी जंजीर में जकड़कर विरोध जताया था। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी घोटाले कर सकता हूं, मैं सरकार हूं,
सरकार न्याय करना पड़ेगा जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए आपको। देख सकते बापू के 3 बंदरों की कहानी प्रचलित है। कहते हैं वो न बुरा बोलते थे, न बुरा सुनते थे और न बुरा देखते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का आरोप है कि सरकार भी सदन के अंदर ना उसके आरोपों को सुनती है, ना तथ्यात्मक बातों को देखती है और ना उसके बारे में कुछ बोलती है। इसलिए वो रोज़ बापू की इसी मूर्ति के सामने आकर प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी बातें सुन ली जाए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।